हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है इन द वर्ल्ड ऑफ मशीन डिज़ाइन। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशंस इन द डिज़ाइन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ना। कौन सा प्रोसेस? इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अवेलेबल मटेरियल को डिजायर्ड कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हमें चाहिए उसमें चेंज करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं ना। जो आपके पास अवेलेबल मटेरियल है उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिजायर्ड मशीन कंपोनेंट में या कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैन बी कंसिडर एज अ प्रोसेसिंग द अवेलेबल मटेरियल इनटू द यूजफुल कंपोनेंट और डिजायर्ड कंपोनेंट। एग्जांपल, आपके पास माइल्ड स्टील की सीट है ना, माइल्ड स्टील की सीट है, आपको उसको चेंज करना है ऑटोमोबाइल बॉडीज में ना। तो आप देख सकते हैं कन्वर्ट द माइल्ड स्टील शीट इनटू द कार बॉडी और कन्वर्टिंग अ स्टील बार इनटू द ट्रांसमिशन शाफ्ट ना। ट्रांसमिशन शाफ्ट कैसे बनाते हो आप? फ्रॉम अ स्टील बार ना, फ्रॉम द स्टील बार, ठीक है ना, इनटू द ट्रांसमिशन शाफ्ट। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। अच्छा, अभी जो अपने पास ये अवेलेबल मटेरियल है इसको हमें चेंज करना है यूजफुल कंपोनेंट में। तो अवेलेबल मटेरियल को यूजफुल कंपोनेंट में चेंज करने के लिए अपने पास जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं ना, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं। आप सबको पता है वो सारे के सारे प्रोसेस, जैसे कि कास्टिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग और फॉर्मिंग प्रोसेसेस। तो ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं कि अवेलेबल मटेरियल को डिजायर्ड कंपोनेंट में चेंज करना ना। अपने पास डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसको उनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो डिफरेंट प्रोसेस है अपने पास। देख लीजिए, कास्टिंग प्रोसेस, डीफॉर्मेशन प्रोसेस जिसको अपन फॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग प्रोसेस। मटेरियल रिमूवल और कटिंग प्रोसेस जिसको अपन क्या बोलते हैं? मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं बच्चे? मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। एंड वेल्डिंग प्रोसेस ना। ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं। दीज आर दी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिससे अपन क्या करते हैं, अवेलेबल मटेरियल को, किसको बच्चे? अवेलेबल मटेरियल को किस में चेंज करते हैं? अवेलेबल मटेरियल को हम चेंज करते हैं यूजफुल एंड डिजायर्ड कंपोनेंट में ना, यूजफुल एंड डिजायर्ड कंपोनेंट में, है ना। ओके, तो अवेलेबल मटेरियल को डिजायर्ड कंपोनेंट में चेंज करने के लिए अपन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। कास्टिंग प्रोसेस, डीफॉर्मेशन प्रोसेस, मटेरियल और रिमूवल कटिंग प्रोसेस एंड वेल्डिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ, जैसे कि मुझे कास्टिंग से, बाय कास्टिंग प्रोसेस, जैसे फ्लाई व्हील, अगर मुझे फ्लाई व्हील डिजाइन करना है बाय कास्टिंग, तो फ्लाई व्हील अपन का कैसे डिजाइन करते हैं? बाय कास्टिंग ना। अगर मुझे फ्लाई व्हील बनाना है तो कौन से प्रोसेस से बनाएंगे? बाय कास्टिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग से बनाएंगे, नहीं, बाद में उसकी फिनिशिंग वगैरह करनी है तो मशीनिंग भी अपन यूज करते हैं। तो अपन मल्टीपल प्रोसेस भी यूज करते हैं किसी एक कंपोनेंट के लिए ना। कभी कभी सिंगल प्रोसेस भी यूज किया जाता है, कभी कभी मल्टीपल प्रोसेस भी यूज किया जाता है फॉर सिंगल कंपोनेंट, फॉर सिंगल कंपोनेंट। ओके, तो हमारा जो इस चैप्टर का नाम है बच्चे वो है मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन इन डिजाइन। जब अपन किसी मशीन कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन भी अपन को कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है ना, फॉर बेटर डिजाइन। तो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन अपन को कंसीडर करने पड़ते हैं इन द डिजाइन। तो हर एक प्रोसेस में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशंस होते हैं ना। हर एक प्रोसेस में, कास्टिंग में कुछ अलग होंगे, मशीनिंग में कुछ अलग होंगे, फोर्जिंग में कुछ अलग होंगे, मतलब फॉर्मिंग प्रोसेस, डीफॉर्मेशन प्रोसेस में कुछ अलग होंगे, एंड वेल्डिंग प्रोसेस में कुछ अलग होंगे। तो वन बाय अपन इसको कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कास्टिंग प्रोसेस। एंड हमें कास्टिंग प्रोसेस में जो मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन अपन कंसीडर करते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द कास्टिंग प्रोसेस। व्हाट इज द कास्टिंग ना? व्हाट इज द कास्टिंग? कास्टिंग आप सबको पता होगा, कास्टिंग आपको सबको पता होगा। देख लीजिए, इन दिस प्रोसेस मोल्टन मेटल, इस प्रोसेस में अपन क्या करते हैं? मोल्टन मेटल होती है अपने पास, ठीक है ना।
ठीक है ना। प्लास्टिक भी हो सकता है, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं वो, लेकिन वो मोल्टन स्टेट में होती है ना। तो उस मोल्टन मेटल को या जो भी नॉन मेटल है जो भी है उसको अपन किस में क्या करते हैं बच्चे, प्लास्टिक पोर्ड करते हैं इनटू द मोल्ड ना। किस में पोर्ड करते हैं बच्चे, जो भी आपका मोल्ड होता है ना, जो भी डिजायर्ड कंपोनेंट आपको चाहिए, ठीक है ना, उसकी शेप की कैविटी होती है ना, किसके अंदर होती है, मोल्ड के अंदर होती है ना। तो अपन क्या करते हैं, जो आपका मोल्टन मेटल होता है वो मोल्ड के अंदर डालते हैं, ठीक है ना, एंड सोलिफाइड इनटू द डिजायर्ड शेप ना। तो उसको ठंडा होने के लिए अपन रख देते हैं। सबसे सिंपल, सबसे बेसिक, सबसे जो अपन यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना, आई थिंक सबसे पहले यही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज किया होगा सबसे, बिल्कुल सबसे पहले, कि मोल्टन है ना, मोल्टन मेटल को मोल्ड में डाला, ठीक है ना, एंड उसको सोलिडिफाइड होने के लिए रख दिया ना, ठीक है। एंड अपन क्या करते हैं कि जो मोल्टन मोल्ड होता है आपका ना, मोल्ड होता है, उसमें जो कैविटी होती है वो डिजायर्ड शेप की कैविटी होती है, जो भी शेप अपन को चाहिए मशीन कंपोनेंट की ना। तो सबसे बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ना। इन दिस प्रोसेस मोल्टन मेटल्स सच एज कास्ट आयरन, copper, aluminum and non-metals like plastic are poured into the mold and solidified into the desired shape. एग्जाम्पल हाउसिंग ऑफ गियर बॉक्स, फ्लाई व्हील, अभी एग्जाम्पल दिया था ना, फ्लाई व्हील का एग्जाम्पल दिया था। तो जो फ्लाई व्हील का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, फ्लाई व्हील का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है बच्चे, वो कौन से प्रोसेस से होता है, कास्टिंग प्रोसेस से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग प्रोसेस से नहीं, इसका जब फ्लाई व्हील, जब अपन कास्टिंग को, मोल्ड को तोड़ते हैं या मोल्ड को अलग करते हैं, जो अपन को फ्लाई व्हील बनता है, तो उसका जो सरफेस फिनिश हो गया, शेपिंग हो गया, जो भी है ना, तो उसके लिए हम मशीनिंग प्रोसेस वगैरह भी यूज करते हैं ना, उसके लिए अपन मशीनिंग प्रोसेस वगैरह भी यूज करते हैं। एंड मशीन टूल बेड हो गया, कौन सा क्या हो गया बच्चे, मशीन टूल बेड हो गया ना। तो ये सारे के सारे जो आपके मशीन कंपोनेंट है, ये कौन से प्रोसेस से अपन बनाते हैं, वो बनाते हैं कास्टिंग से ना। सिंपल है। लेकिन जब अपन मशीन कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बाय कास्टिंग, तो कुछ डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन अपन को कंसीडर करने पड़ते हैं ना, फॉर बेटर, है ना, फॉर बेटर डिजाइन, फॉर बेटर डिजाइन, है ना, फॉर बेटर डिजाइन। ओके, तो लेट्स सी द मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन इन द कास्टिंग ना। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है बच्चे मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन ऑफ द कास्टिंग ना। जब अपन कास्टिंग प्रोसेस से किसी भी मशीन कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, तो कुछ अपन मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन है बच्चे, वो है ऑलवेज कीप द स्ट्रेस एरिया ऑफ द पार्ट इन द कंप्रेशन, ठीक है ना। तो अभी इसको पहले डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं, पुअर शेपिंग ऑफ द कंपोनेंट मेड बाय कास्टिंग प्रोसेस कैन एडवर्सली इफेक्ट इट्स स्ट्रेंथ ना। द जर्नल प्रिंसिपल फॉर द डिजाइन ऑफ द कास्टिंग आर एज फॉलो। ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो अपन कंसीडर करते हैं ना, जब भी हम किसी भी कंपोनेंट को कास्ट करते हैं ना, किसी भी कंपोनेंट को जब अपन कास्ट करते हैं, तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज ना हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो, है ना। तो फॉर बेटर डिजाइन ना, फॉर बेटर डिजाइन, ये सारे के सारे प्रिंसिपल हमें फॉलो करने पड़ते हैं इन द कास्टिंग प्रोसेस ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है बच्चे, जो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ये वाला, ये है, ये बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल है जो आपको यूज करना पड़ता है ना। आप सबको पता है कि जो कास्ट आयरन है, लेट अस कंसीडर हमें कास्ट आयरन की कास्टिंग करनी है ना, कास्ट आयरन मटेरियल है, उसकी अपन को कास्टिंग करनी है। कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल। कास्ट आयरन जो होता है वो कौन सा मटेरियल होता है, वो ब्रिटल मटेरियल होता है ना। एंड ब्रिटल मटेरियल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो हमने क्या किया, कास्ट आयरन का कास्टिंग किया, लेकिन जब अपन ने कास्टिंग किया, ठीक है ना, जब उसको सोलिडिफाइड होने के लिए रख दिया अपन ने, तो ड्यूरिंग द सोलिडिफिकेशन उस पर टेंसाइल स्ट्रेस आ गई। कौन सी स्ट्रेस आई बच्चे, टेंसाइल स्ट्रेस। तो अगर टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हुई, आपको पता है कि ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन टेंशन, तो भैया अपना जो डिजाइन है वो खराब होने के चांसेस पूरे हैं। तो उन टेंसाइल स्ट्रेसेस को रिड्यूस करना पड़ता है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो फॉलो करना पड़ता है कि अगर अपन कास्ट आयरन की कास्टिंग करते हैं और टेंसाइल स्ट्रेस आती है, तो उनको रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करेंगे, डिफरेंट मेथड होते हैं। टाई बार जैसे यूज किया, क्या यूज किया बच्चे, टाई बार यूज किया, बियरिंग कैप यूज किया, ठीक है। देख लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑलवेज कीप द स्ट्रेस्ड एरिया ऑफ द पार्ट इन कंप्रेशन। कास्ट आयरन देखिए, है ना,
अपन ने किससे शुरुआत की है? कास्ट आयरन से ना। लेट अस कंसीडर कास्ट आयरन है ना। कास्ट आयरन हैज मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देन इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। द कास्टिंग शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट they are subjected to compressive rather than tensile stress. When the tensile stress are unavoidable, हम ये अपना ये मोटिव होना चाहिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेस आए जब हम किसकी कास्टिंग करते हैं? कास्ट आयरन की। टेंसाइल ना आए ना। लेकिन जब ये अनअवॉइडेबल हो, मतलब ये आएंगी ही आएंगी, तो इनका इफेक्ट कम करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं टाई रोड यूज करते हैं एंड बियरिंग कैप यूज करते हैं ना। क्या यूज करते हैं? टाई रोड एंड बियरिंग कैप यूज करते हैं। When the tensile stress are unavoidable, a clamping device such as tie rod or a bearing cap should be considered. The clamping device relieves the cast iron component from tensile stress. Tensile stress ना, टेंसाइल स्ट्रेस ना, फ्रॉम टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए अपन को कौन सी स्ट्रेस लगानी पड़ेगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस लगानी पड़ेगी। ये भी नहीं कि चलो ठीक है कंपोनेंट को बैलेंस कर देते हैं, जितना टेंसाइल उतना कंप्रेसिव, नहीं, अपन को टेंसाइल से ज्यादा कंप्रेसिव लगाना पड़ेगा ना। ठीक है ना। अपन क्या करते हैं? टेंसाइल से ज्यादा कंप्रेसिव लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कंप्रेशन में वो स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एक लिमिट तक अपन लगा सकते हैं। ठीक, तो ऑलवेज कीप द स्ट्रेस्ड एरिया ऑफ द पार्ट इन कंप्रेशन। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है जो आपको फॉलो करना है इन द कास्टिंग प्रोसेस। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। आप फर्स्ट इसका एक बार यहां से स्क्रीनशॉट लो, फिर आप ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फर्स्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस ना। मैं जब तक पानी पी लेता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका प्लीज। ओके, एंड अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहां पे ना, ये आपका लेट अस कंसीडर ये आपका ओरिजिनल कंपोनेंट है ना। ये आपका ओरिजिनल कंपोनेंट है। ठीक है ना। ये कंपोनेंट कैसे अपन ने, ये कास्ट आयरन का कंपोनेंट है जो हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग किया बाय कास्टिंग ना। तो लेट अस कंसीडर कि ये जो कंपोनेंट है ये अंडर टेंशन है ना। आप ये टेंसाइल फोर्स देख सकते हो। तो अगर ये कास्ट आयरन का है तो ये वीक होता है टेंशन में ना, तो इसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस टेंसाइल जो आपका ये टेंसाइल लोड है इसको अपन को रिड्यूस करना है, इसको बिल्कुल कम करना है। तो बाय कंप्रेसिव फोर्स अपन इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है ना। तो कैसे कर सकते हैं इसको? बाय यूजिंग टाई रोड है ना। अपन क्या करते हैं? टाई रोड यूज कर सकते हैं और बियरिंग कैप यूज कर सकते हैं ना, और बियरिंग कैप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया? ये टाई रोड यूज कर दिया ना। क्या किया बच्चे? टाई रोड यूज किया। तो ये तो टेंसाइल फोर्स पहले से ही था, एंड ये आपकी एक रोड है और ये आपका नट है ना, नट एंड बोल्ट, उसको टाइट कर दिया ना। तो ड्यू टू दिस टाइटनेस कौन सा फोर्स आएगा बच्चे? कंप्रेसिव फोर्स आएगा ना। कौन सा फोर्स आएगा? कंप्रेसिव फोर्स आएगा। तो टेंसाइल फोर्स को अपन ने रिड्यूस कर दिया बाय कंप्रेसिव फोर्स। आप देख सकते हो एक बियरिंग कैप अपने यूज कर दिया ना। तो कौन सा फोर्स आएगा इस बियरिंग कैप से? कंप्रेसिव फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा बच्चे? कंप्रेसिव फोर्स आएगा। तो अगर आपका ओरिजिनल कंपोनेंट अंडर टेंशन है तो उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं, टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द टाई रोड एंड बाय यूजिंग द बियरिंग कैप ना, जो आपके क्लैंपिंग डिवाइसेस होते हैं ना। तो बाय यूजिंग द क्लैंपिंग डिवाइस अपन जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको, उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये समझ में आ ही गया होगा बहुत अच्छे से ना। ठीक है ना। बिल्कुल फील लो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको फीलिंग आना चाहिए, बहुत जरूरी है फीलिंग आना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है इन द कास्टिंग, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द राउंड ऑल एक्सटर्नल कॉर्नर ना। आपको जो ये कॉर्नर होते हैं वो शार्प कॉर्नर नहीं रखने होते हैं। ये प्रिंसिपल तो हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है। व्हेन मेटल इन द कॉर्नर कूल फास्टर देन मेटल एडजेसेंट टू द कॉर्नर, ब्रिटल चिल्ड एजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू आयरन कार्बाइड ना। आप देख सकते हो कास्ट आयरन है ना, कार्बन तो हो गए ना उसमें। तो क्या होता है, जो आपका ये शार्प कॉर्नर होता है ना, मुझे शार्प कॉर्नर है ना, ये वाले शार्प कॉर्नर जो होते हैं ये कूल हो जाते हैं ना, मतलब इनका सोलिडिफिकेशन फास्टर होता है।
ये जो आपका दिख रहा है ना यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, तो इनका सोलिडिफिकेशन फास्टर होता है ना एज कंपेयर टू द एडजेसेंट मेटल ना, जो इसके आसपास की मेटल है, जो भी है यहाँ पर, जो भी आपका ये मोल्टन स्टेट में आपका जो मटेरियल है, जो यहाँ पे सोलिडिफिकेशन ज़्यादा होता है ना, तो अगर यहाँ पे सोलिडिफिकेशन फास्टर हुआ, अगर यहाँ पे सोलिडिफिकेशन फास्टर हुआ, एक रेट से ज़्यादा हुआ, तो क्या होता है कि ये जो एज होते हैं ये किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चे, ब्रिटल चिल्ड एज में है ना, ब्रिटल मटेरियल है ना, ब्रिटल बन जाते हैं ना, ब्रिटल चिल्ड एज में ये कन्वर्ट हो जाते हैं ना, ठीक है ना। तो अब इस इफेक्ट को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, राउंड कॉर्नर यूज करते हैं ना। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट किया बच्चे, राउंड कॉर्नर में इसको कन्वर्ट कर दिया ना। किस में कन्वर्ट किया, राउंड कॉर्नर ना। आप देख सकते हो यहाँ पे शार्प कॉर्नर है और यहाँ पे क्या है, राउंड कॉर्नर है ना। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे शार्प कॉर्नर है और यहाँ पे कौन से हैं, राउंड कॉर्नर है ना। कौन से हैं, राउंड कॉर्नर है। कौन से हैं, राउंड कॉर्नर। सिंपल है, सिंपल है। तो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल जो अपन को यूज करना है, राउंड ऑल एक्सटर्नल कॉर्नर। सिंपल सिंपल। नेक्स्ट, ओके, ये भी सेम टू सेम है। अपन क्या करते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जो यूनिफॉर्म डायमेंशंस है उसको अब चलो ये देख लीजिए। वेन एवर पॉसिबल द सेक्शन थिकनेस थ्रू आउट शुड बी हेल्ड एज यूनिफॉर्म, है ना। सेक्शन अगर पॉसिबल है ना, पॉसिबल है तो अपन ये कर सकते, थ्रू आउट थिकनेस जो हो वो कैसी हो, यूनिफॉर्म हो ना, हेल्ड एज यूनिफॉर्म एज कंपेटेबल विद ओवरऑल डिजाइन कंसिडरेशन ना। देख सकते हो, अब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन रिजल्ट इन हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है ना, अगर क्रॉस सेक्शन है ना सडनली चेंज होगा तो वहां पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के चांसेस रहते हैं ना, वहां पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के चांसेस रहते हैं। आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको पता है कि कुछ ऐसे जैसे आपके ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कास्ट आयरन हो गया, आपको कास्टिंग करना है, कास्टिंग कर दिया ना, तो यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे देख सकते हो ये शार्प चेंजेस है ना। सडनली चेंज इन क्रॉस सेक्शन है, अगर सडनली चेंज इन क्रॉस सेक्शन हुआ तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इंड्यूस हो सकती है। अगर ये ब्रिटल मटेरियल है तो भयंकर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इंड्यूस हो सकती है, उसको हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्री का रीअरेंजमेंट होगा नहीं, कोई यील्डिंग होगा नहीं। तो अपन चाहते हैं अगर ये पॉसिबल है तो अपन ये जो सडन चेंज है इसको स्मूथ चेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। देखो, अगर मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया तो ये गुड कास्टिंग है, अगर मैंने इसको और ऐसे कन्वर्ट कर दिया तो ये बेटर कास्टिंग है ना, ये बेटर कास्टिंग है ना। अगर पॉसिबल है तो अपन ये कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो अपन ये कर सकते हैं, मतलब अगर पॉसिबल है तो अपन यूनिफॉर्म थिकनेस थ्रू आउट दी है ना, थ्रू आउट दी कास्टिंग यूनिफॉर्म। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे थोड़ा यूनिफॉर्म है और यहाँ पे ज्यादा यूनिफॉर्म है ना, थिकनेस ज्यादा यूनिफॉर्म है, तो ज्यादा यूनिफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो बेटर कास्टिंग है ना। क्या है बच्चे, बेटर कास्टिंग है। तो ये था थर्ड आपका प्रिंसिपल जो अपन कास्टिंग प्रोसेस में कंसीडर करते हैं ना। नेक्स्ट प्रिंसिपल बच्चे क्या है, अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल एट जंक्शन। अभी इसको समझाते हैं ना, आप पहले इसको देख लीजिए, पहले उसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ना। फर्स्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ना, टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर आगे चलते हैं। टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है बच्चे, अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल एट जंक्शन। देखिए, एट द जंक्शन एज शोन इन द फिगर, आप देख सकते हो, फर्स्ट देखिए फिगर ना, आप देख सकते हो ना, जंक्शन है ये यहां पे जंक्शन है ना, यहां पे आप देख सकते हो मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया ना, यहां पे मेटल ज्यादा इकट्ठा हो गया। बस आपको यही ध्यान में रखना है और आप इसको पढ़ सकते हो ऐसे। एट द जंक्शन एज शोन इन द फिगर देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल, स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन है। इवन आफ्टर द मेटल ऑन द सरफेस सोलिडिफाइड द सेंट्रल पोर्शन स्टिल रिमेन इन मोल्टन स्टेट। में जो सरफेस की मेटल्स है वो सोलिडिफाइड हो जाती है, लेकिन फिर भी जो आपका सेंटर वाला मेटल है ना, जो जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो किस में रहती है, मोल्टन स्टेज में रहती है ना। विद द रिजल्ट दैट इज अ श्रिंकेज कैविटी। डिफरेंट टाइप के क्या बन सकते हैं, इफेक्ट क्या कहते हैं, डिफेक्ट आ सकते हैं ना, डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट आ सकते हैं। एंड उनमें से एक डिफेक्ट का नाम होता है श्रिंकेज कैविटी ना, और ब्लो होल्स। ये कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं। अगर ऐसा हुआ कि जो आपका जहां पे मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो मोल्टन स्टेज में है और सरफेस वाली जो मेटल है वो सोलिडिफाइड हो चुकी है, अगर ऐसा हुआ तो
कास्टिंग डिफेक्ट आ सकते हैं, और वो कास्टिंग डिफेक्ट कौन कौन से हैं? श्रिंकेज आपका कैविटी एक बन सकती है, ब्लो होल्स आ सकते हैं ना, मे अपीयर एट द सेंटर, देयर आर टू, अच्छा इसको अवॉइड करना है, इसको अवॉइड करना है ना, जो मेटल कॉन्सेंट्रेशन है उसको अवॉइड कैसे करते हैं? अब देखिएगा, देयर आर टू वे टू अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल, कैसे कर सकते हैं? यूज ऑफ कोड ओपनिंग इन द वेब्स एंड रिब्स, एंड अपन क्या कर सकते हैं? वेब्स एंड रिब्स, स्टेजर है ना, स्टेजर वेब्स एंड रिब यूज कर सकते हैं ना। देखिए, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आप समझ गए होंगे इसको ना। अगर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन होता है जंक्शन पर तो उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अगर उसको अवॉइड नहीं किया, क्यों करना जरूरी है? क्योंकि वो लास्ट में सोलिडिफाइड होता है ना, सबसे लास्ट में। सारी की सारी सरफेस की मेटल सोलिडिफाइड होगी, लेकिन वो सबसे लास्ट में सोलिडिफाइड होगा। अगर वो सबसे लास्ट में सोलिडिफाइड हुआ तो कास्टिंग डिफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना। कास्टिंग डिफेक्ट कौन कौन से आप देख सकते हो, है ना, श्रिंकेज कैविटी और ब्लो होल्स वगैरह बनने के चांसेस रहते हैं। तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा ना। इसको अवॉइड करने के दो हमारे पास तरीके हैं, दो अपने पास, ठीक है। तो कौन कौन से देख सकते हो? अपन ने क्या किया, एक कोड होल यूज किया ना, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल ना एट जंक्शन ना डिक्रीज हो गया ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल एट जंक्शन डिक्रीज हो गया ना। अपन स्टैगर्ड रिब्स और वेब्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो अपन ने क्या किया बच्चे, ये जो आपके वेब्स और रिब्स हैं जो भी है ना, ये वेब है आपका, ये रिब्स है ना, तो अपन ने आगे पीछे कर दिया ना इसको, ठीक है। तो जंक्शन अवॉइड हो गया ना, जंक्शन अवॉइड हो गया ना, यहाँ पे जंक्शन अवॉइड हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, जंक्शन अवॉइड हो गया ना। तो यहाँ पे मेटल का कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल डिक्रीज हो गया। अगर आपने क्या किया बच्चे, कोड होल यूज किया ना, क्या यूज किया है? कोड होल यूज किया है। सिंपल है, सिंपल ना, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल एट जंक्शन, ये आपका फोर्थ प्रिंसिपल है जो आपको कास्टिंग में आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द कास्टिंग। एंड लास्ट जो प्रिंसिपल है बच्चे, अवॉइड वेरी थिन सेक्शन, है ना। मिनिमम थिकनेस ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन कंपोनेंट इज अबाउट 7 mm फॉर पार्ट अप टू, अपन को मिनिमम जो थिकनेस रखनी है वो कितनी रखनी है? 7 mm मिनिमम थिकनेस आपको रखना ही पड़ेगा, फॉर अप टू 500 mm लॉन्ग ना, ठीक है ना। तो अगर 500 mm लॉन्ग कोई आपके पास कंपोनेंट है तो उसकी मिनिमम थिकनेस कितना होना जरूरी है? वो होना जरूरी है कितना? 7 mm होना जरूरी है। आपके ना दो प्रिंसिपल बेसिक है हर एक मशीन, हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, एक अवॉइड वेरी थिन सेक्शन एंड राउंड कॉर्नर। तो राउंड कॉर्नर एंड अवॉइड वेरी थिन सेक्शन, ये दो प्रिंसिपल तो कॉमन ही हैं हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ये दो प्रिंसिपल तो कॉमन ही हैं, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका कास्टिंग प्रोसेस एंड जो आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं इन द कास्टिंग प्रोसेस ना। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है? फर्स्ट, कि अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। टेंसाइल स्ट्रेस को आप कम कैसे करोगे? बाय यूजिंग क्लैंपिंग डिवाइस। सेकेंड, राउंड कॉर्नर, अगर राउंड कॉर्नर नहीं है तो वहां पे चिल्ड, ब्रिटल चिल्ड एज बन सकते हैं, ठीक है ना। एंड ब्रिटल मटेरियल में सडन फेलियर आपको पता ही होता ही है ना। तीसरा बच्चे, यूनिफॉर्म थिकनेस आपको रखना है। एंड फोर्थ कौन सा है? जंक्शन पे जो आपका मेटल कॉन्सेंट्रेशन है उसको रिड्यूस करना है, ठीक। एंड फिफ्थ कौन सा है? अवॉइड थिन सेक्शन ना। ये तो आपको कॉमन है ना, ये तो हर एक प्रोसेस में आपको प्रिंसिपल मिलेगा ना। ये तो कास्टिंग के प्रिंसिपल है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन बताओ कास्टिंग में, मतलब प्रिंसिपल जो अपन फॉलो करते हैं फॉर बेटर डिजाइन, वो कौन कौन से हैं? तो 5 इनफ है ना। आप डायग्राम के साथ, जैसे मैंने डायग्राम बना रखे हैं बच्चे, तो डायग्राम के साथ अगर आप बना के आओगे तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। डायग्राम बोलते हैं, लिखने से ज्यादा डायग्राम बोलते हैं। अगर आप ये डायग्राम बना के आओगे तो उसका मन खुश हो जाएगा कि हाँ उसको आता है कुछ। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम बना के आना, ठीक है ना। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए ना। सिंपल है, सिंपल ना।
If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.